हो सके आप सब आवाज रही हम कॉपरेट कर लगा ठीक है चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा लगा करिएगा। आपके पास क्वेश्चन है ना मोबाइल में? अपना क्वेश्चन निकालिए क्योंकि पढ़िएगा तो हमको सहयोग होगा। अच्छा बहादुर ऐसे आया है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू जो कल समझाया था इस टाइप में कहाँ से जी 38 से इस टाइप में था भाग विधि पर। भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है जो टाइप आपका 38 में से शुरू होता है। क्या करें आपका 38 39 बताना पड़ेगा फिर से ये समझ में आ गया था कल कहिएगा दोबारा बताएंगे जैसा सहयोग दें। 38 आ गया तो 39 को समझना है तो फिर से समझ लीजिए। देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है जितना आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन उतना बेहतर समझ में आएगा। 39 नंबर में कह रहा है जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2। फिर कह रहा है कि n स्क्वायर को 5 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। इस हिसाब से बोला है कि अगर n को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आता है बाबू 2। फिर इसी में कह दिया कि अगर हम इसको n स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा है ना। तो कुछ नहीं कि इसके बराबर तो आप लिख सकते हैं कि n स्क्वायर 5 को इसको लिख सकते हैं क्या n बटे 5 इंटू a जी लिख सकते हैं कि नहीं। एक बार देख लीजिए इसको आप ऐसे बना दीजिए n बटे 5 यानी n में 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आता है ऊपर लिख दिया 2 कितना आ गया 2 आया। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है n स्क्वायर फिर से लिख दिया यानी आप इसी का स्क्वायर कर सकते हैं नहीं तो डायरेक्ट बारी बारी रखिए फिर कितना हो जाएगा इसको फिर से बाहर करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 में कितना हो गया 4। क्या समझ में आया है मेरा कहने का मतलब आप ये 2 रख सकते हैं नहीं तो उतना नहीं रखे देखिए n बटे 5 लिख n स्क्वायर बटे 5 n बटे 5 इंटू n लिख सकते हैं कि नहीं। आप इसमें देखिए ये जो है गुना के रूप में तो आप इसको वैल्यू रख सकते हैं कि n बटे 5 तो इसका अगर हम n में भाग करते हैं 5 से शेषफल कितना आता है 2 फिर n में भाग कितना जाएगा 2 आएगा तो 2 कितना होगा 4। क्या 4 आया था इसका आंसर 2 आया था कल 4 आया था जी। अब सब आंसर मिला के चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए क्या 40 नंबर फिर से 40 नंबर में आइए 40 नंबर में लिखा हुआ है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है फिर अगर उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। देखिए इसमें एक तरीका है कि कर दिया किसी भी संख्या से 36 से भाग देने पर किसी भी संख्या में 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है तो कह रहा 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। इसमें कंडीशन क्या है कि कल हम क्या बताए थे डायरेक्ट 36 से भाग दे कि जब ऐसा आ जाए पड़ जाएगा किसी संख्या को 36 से भाग देने पर संख्या पता नहीं लेकिन इसमें क्या है मान लेते हैं कि देखिए 36 से भागा देने पर संख्या x मान लेते हैं तो कितना आ रहा है भागा देने पर शेषफल 19 आता है आपका शेषफल 19 आ रहा है। फिर कह दिया इसमें इसी मतलब वो जो संख्या है उसी को कितना भागा 12 से देंगे शेषफल कितना आएगा 7। शेषफल कितना आएगा आप इसको पता करिए। देखिए इसमें क्या तरीका है बाबू ये अगर ये पूरा पूरा काटता है इसका क्या है इसका उनको जी बोलते हैं इसको भाजक बोलते हैं ना। अगर पहले वाला भाजक दूसरे भाजक काटता है पहले वाला भाजक का तो क्या करना है इसमें कि ऐसे स्थिति में जो इसका शेषफल होगा उसमें भागा देना है ना। डायरेक्ट क्या करेंगे हम 12 से 19 में भागा दे देंगे कितना आएगा 12 का 12 कितना हो गया 7। क्या शेषफल बचेगा 7 बचेगा। तरीका क्या यही पे है कि पहले वाला जो भाजक है बाबू दूसरे वाला भाजक से कटे तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन ज्ञात होगा अगर नहीं कटेगा तो ज्ञात नहीं होगा। क्या करना है इसमें कट जा रहा है तो आप इसका जो भाजक है उसका शेषफल में डिवाइड कर दीजिए जो शेषफल आएगा वही है ठीक है। हाँ इसमें आप चाहिएगा कुछ नोट्स वगैरह लिख सकते हैं लेकिन लिखा देंगे बाद में। 41 नंबर देखिए ऐसे रिकॉर्डिंग है तो सुनते जा रहे हैं। 41 देखिए क्या लिखा हुआ है 4 अंक को संख्या वह सबसे पढ़िए छोड़ दी वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए जोड़ने पर योगफल कितना होता है 345 से विभाज्य होता है। मतलब क्या दिया 4 अंक को तो 4 अंक में सबसे बड़ा क्या लेते हैं हम सभी 900 कि नहीं 9999 बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल कितना होना चाहिए 345 से विभाज्य होना चाहिए।
इसको भागा दीजिए, कितना से बोला गया है 345। कितना लगा दो बार में दो बार में जी 3 मोड़ ज्यादा हो जाएगा 690 690। ये हो जाएगा 9, ये कैंसिल, सॉरी 0, कितना हो जाएगा आपका 3 बच जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे हम 8 बार में लगाइए 8 बार में 9 उतरेगा तो 2860 2760 8 बार में कितना है 2760 ये 8 बार लग जाता है 2700। कितना आ गया 9 3 ये आ गया 3 और 1 कैंसिल। अब यहाँ पर कितना आ गया तो इसमें क्या करें सक्सेसफुल क्या बचेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, इसको जोड़ना नहीं घटा देना भैया बोले 345 में कल भी ऐसे बताए थे 340 को घटा दे कितना आ जाएगा सक्सेसफुल 6 बचेगा। ये बार बार रिपीट होगा, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो क्या करना है, इसको डिवाइड कर दिए सिंपल। डिवाइड करने के बाद जो आएगा सक्सेसफुल में क्या करना है, इसका भागफल से इसका सक्सेसफुल को घटा देना है। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 43। एक भाग को प्रश्न में 36 से बदलने में 3 से बदल देना है भैया बताइए। चल इसमें करा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक, हाँ क्वेश्चन का कलम रोके थे क्या रोक दिए तो चलिए क्लियर होगा। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक देखिए यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन नंबर 43 है ना 42 है जी 42 हो गया क्या 42 तो बताइए कि बोले थे चेंज कर दीजिएगा तो नहीं बताए बताए थे ना भैया बता दिए। चलिए फिर से देख लीजिए इसको 42 क्या कह रहा है, विभाजन के प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना, क्या क्या भागफल का, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, भाज्य बराबर 42 ना सर, एक भाग का प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 अंक लाता है। तो बता ये बोला था ना 45 बता रहे एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले में 63 को भाजक के रूप में लेता है, उसका उत्तर 24 था। 24 मतलब उत्तर उसका गलत था। तो ऐसे में ध्यान देना है, ये जो है जो कह रहे थे कि 36 के बदले कितना भाग देता है 63 से, संख्या क्या पता नहीं, लेकिन 63 से अगर जो संख्या भागा दे रहा है तो इसमें कितना आ रहा है 24। तो उसका सही संख्या ही हो जाएगा 63 गुने 24। अब इसको भागा देना है कितना साहब 36 से, ये कितना से कट जा रहा है, अब काटिए इसको 12 गुना 18 तो 12 दिया, ये कितना कर रहा है 63 21 दिया 21 गुना 42, क्या हो जाएगा इसका 42 का आंसर 42 और इसका 24 के ऐसे ही बदल दीजिए। अब हम एक तरीका क्या बताए थे डायरेक्ट बदल दीजिए कि जब ऐसा आ जाए इसको उलटा ले लेना। चलिए 43 आप देखिए क्या लिख रहा है 43 में, विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 विभाजन। तो आप इस फॉर्मूला आपको बताया गया था क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल भाजक गुने भागफल प्लस शेष भागफल प्लस शेष है, तो शेषफल बोलिए शेष होता है ना जी। अब इसमें देखिए क्या करा है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये बारी बारी जो कहते जरा पढ़ते नहीं, विभाजन जो लिख रहा है बार बार क्या लिख रहा है इसमें, विभाजक उसको भाजक बोला गया, समझ रहे हैं भाजक है, भागफल का कितना बोला है 12 गुना, शेषफल का 5 गुना। ये जो भी होगा यहाँ पर देखिए शेषफल का 5 गुना, शेषफल कितना बोला गया है, शेषफल बोला है लास्ट में बोल दिया क्या, उस अधिक उसमें शेषफल 36 होगा। चलिए 36 ले लेंगे, भाजक कितना हो जाएगा इसका 5 गुना, 36 गुने 5 कर दीजिए 36 गुने 18 18 हो गया 210। एक मिनट और आगे देखिए, फिर आगे इसमें लगा दिया है भागफल का कितना गुना है 12 गुना। एक चीज ध्यान देंगे यहाँ पर कितना लिखा है इससे 12 गुना होगा, तो आप इससे 12 भाग करके लिख दीजिए 36 गुने 5 बटे 12। ये कट जा रहा है कितना बार में 3 बार में, तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना गुना किए 180 और ये कितना हो गया 15 और ये कितना है 36। एक चीज ध्यान दीजिएगा इसका ही 5 गुना होगा, जैसा बोला है कह रहा है कि इसका भाजक जो है शेष का 5 गुना है, जैसा हम ले लिया जब शेष बोल दिया 36 से, और भागफल का कितना गुना भाजक
12 गुना, क्या 12 गुना हो जाएगा ना? हाँ। ये बोला है खुद, तो कह रहा है संख्या का भाजक क्या होगा, उसका भाज्य कितना होगा, आप हल कर दीजिए। ये गुना होगा, ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 15 गुने 80 करीब कितना होता है, 270 ये हो जाएगा 2700 270 प्लस 36 कितना आएगा बाबू, 270 होगा, 2700 2700 होगा ना। सॉरी 27 हो जा रहा ना, 2736 क्या ऑप्शन में है? हाँ। यही थोड़ा लिखा था, देखिए भाजक का मतलब ये विभाजक बोल रहा है, उसको लास्ट में मिल रहा है जब करके शब्द है ना भाजक, ऐसे पकड़िएगा। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। इसमें बारी बारी बोला है कि भाजक जो है शेषफल का 5 गुना, जब शेषफल बोला 36 है तो उसका 5 गुना 36 गुने 5 कर देना है। फिर आगे बोल रहा है कि भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है। तो आपको यहाँ पर निकालना थोड़ा लगेगा भागफल हम क्या लेंगे, तो अलग अलग मत मानिए, ये जो दिया हुआ है भाजक मेरा निकल गया 36 गुने 5। अब इसका 12 गुना बनाने के लिए इसको हमको क्या करें, 12 से भाग दे देंगे। जो संख्या है कितना है 15, 15 का अपने आप क्या होता है 12 गुना हो जाएगा। अब कर रहा है भाज्य कितना होगा, तो इसमें क्या करना है, टोटल को हल कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 44 में उसी टाइप का है। 44 कल बताए थे, क्या है देखिए तो ए बराबर ये बोला है a 228 को विभाजित करता है और शेष कितना बचाता है 18। ये बोला है ये जो है 228 को क्या करता है, 9 से विभाजित करता है, यानी काटता है तो शेष कितना आता है 18 आता है। आगे बोला है क्या, एक और दो अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, इसको आप ऐसे बना दीजिए ऑप्शन से तो कल बताया दिए थे, बिना ऑप्शन से बनाना है, बेसिस से बताइए आप। 288 ये से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बोला 18। इसका मतलब है क्या 18 बच जा रहा है इसको काटने पर, समझ रहे। अगर हम यहाँ देखा जाए कि 15 लिख दें, इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो शेष कितना बच जाएगा, एक बचेगा ही, एक बचेगा। अगर एक इस शेष को इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से घट जाएगा कितना 14 बटे, तो शेष नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा। हमको पूरा कटने लेवल निकालना है। अगर 288 लिखा हुआ इसमें 18 घटा दें तो ये से पूरा कट जाएगा कि नहीं, थोड़ा समझिएगा कि ये से भागा देने पर 288 में 18 शेष बचता है, हमें 18 शेष नहीं बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, घटा देना, 18 घटा देना। यानी 18 कम रहता है इसमें तो ये से पूरा डिवाइड होता है, यानी कितना हो जाएगा कट करके बोलिए 270 आया। अब 270 आया कैसे डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पर देखिए आपको ये बोला गया इसमें दो अंकों में सबसे बड़ा काटने वाला कौन कौन है, ये देख लीजिए। तो आपका यहाँ पर बोले थे ऐसे में पता कर लीजिए, इसको काटने वाला ये कितना कंस कट जाएगा, 2 अंक में चाहिए, तो 2 अंक तो 10 भी है आपका काटने वाला, 90 होगा सर। ये कटाने कटाने के 90 से कट जा रहा है क्या, हाँ सर 90 से भी कट जाता है, 30 से भी तो कटता है भैया, 27 हाँ कट जाएगा, 30 से भी कट जाता है, 30 से भी कटता है। सबसे बड़ा कौन होगा तो 2 अंकों में सबसे बड़ा मान बड़ा 70 से भी कट जाएगा, 70 से कैसे कटेगा वो 270, नहीं 28 कटेगा बता रहे हैं, 27 हो गया है। सबसे बड़ा 2 अंक का 90 ही होगा सर। एक मिनट, घटा हुआ सही है ना, हाँ घटा हुआ ठीक है। 288 ही था, तो गलत लिखा हूँ, कितना लग रहा है 228 है, ये कितना है 28 है, 228। आप सब क्वेश्चन देखिए, अब 70 होगा, अब कितना कट के आ रहा है 200, खाली आंसर मिला हुआ है दुर्गाम, खाली आंसर मिला हुआ है। हम आंसर थोड़ी मिला रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पे फोकस हम आंसर थोड़ी मिला रहे हैं भैया। तुम 70 बोल कैसे दिया आपने मन सर, 70 रिवीजन मैंने बताया था भैया कॉपी में, तो उसे देखें तो सर भी वही बोल रहे हैं ना कि आप आंसर पर ना ध्यान देकर कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्या कैलकुलेशन वो दिखने का वहाँ क्या हो रहा है, 270 है यहाँ, 228 में से 18 कटे कितना 210 बच रहा है। अब ये से बराबर कटता है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि इसके बाद अप्लाई करिए किससे किससे कटेगा, ये आपका 10 से भी कट जाएगा, कटेगा ना, और किसी 21 से भी कट जाएगा, और जानते हैं किससे कटेगा ये 30 से कटेगा, और किसी 35 से भी कटेगा, और किससे कटेगा ये 70 से कटेगा, चलिए 70 से भी कट जा रहा है। इस सबसे बड़ा में कौन आएगा, बड़ा लेने बोला है, तो यहाँ पर देखना है कि जितना भी ऑप्शन सब कटेगा बड़ा बोलेगा तो कौन लेंगे 270, यानी एक जगह पर 70 रहता तो पूरा कटता है, 10 से भी कट जाएगा, ये 21 से भी कटेगा, छोटा बोलते तो कौन बोलते हैं 2 अंकों से छोटा ही है, ठीक है 10। चलिए इसी क्वेश्चन था, क्वेश्चन आइए आप,
कितना है बाबू 45। थोड़ा पढ़िए क्या है 45। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है, ऑप्शन में पड़ेगा तो शेषफल 3 आता है। उसी को कह रहा है कि 2n से विभाजित करेंगे शेषफल क्या है। अभी बताया ना क्वेश्चन में बना हुआ है सेम है। क्या बोला गया n एक पूर्ण संख्या कितना विभाजित कर रहा है आपका 4 से, तो शेषफल कितना देता है 3 देता है। चलिए शेषफल 3 आया। कह रहे हैं n को अगर 3 से 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 आता है। अब यहाँ कर दिया कि अगर इसी को 2n को अगर 4 से डिवाइड करें शेषफल कितना आएगा। इसको बना सकते हैं, क्या इसको ले सकते हैं 2 गुने n/4 बोलेंगे ना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए 4 से अगर हम 2 को डिवाइड करें शेषफल कितना आएगा 2 ही आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 2, और n को 4 से डिवाइड करें शेषफल कितना आता है 3 आता है ना। 3 जी भैया 4 से अगर n को डिवाइड करें शेषफल यहाँ बोला गया 3 आता है, तो कितना हो जा रहा है 6 आ रहा है। तो क्या इसका ऑप्शन 6 होगा नहीं। अब भाग कब तक लगाते हैं, कोई संख्या भाग कब तक लगाते हैं जब तक भाजक से छोटा ना हो जाए। भाजक मतलब काटने वाला से छोटा ना हो, बराबर तक में लगा देते हैं। तो छोटा नहीं बड़ा है ना, एक बार में फिर लग जाएगा। तो 6 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बच जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर आंसर लिया कितना इसको लिखिए 2 लिखिए। इस तरह से कल भी बताए थे, तो वैल्यू मत रखिए डायरेक्ट बना दीजिए। हमने क्या किया थोड़ा समझिएगा। ये खुद बोला है कि n को अगर 4 से डिवाइड करें शेषफल 3 आता है, ये बोला है हमने कह रहे। आगे बोल रहा है कि अगर इसी को 2n को अगर 4 से डिवाइड करें शेषफल क्या आएगा। तो कुछ नहीं करिए, इसको अलग कर दीजिए। n 2n है तो 2 into n/4 हम कर सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो जितना सभी डिवाइड करते हैं अलग अलग, एक बार गुना करके करेंगे तो भी ऐसे करेंगे तभी एक ही बात होगा। 4 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 ही रह जाएगा। यहाँ तो किसी के लिए दिक्कत नहीं है ना। चलिए 4 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं शेषफल 2। अब n को हम 4 से डिवाइड करेंगे इसके अनुसार। देखिए क्या करना, डिवाइड करना आ रहा है 3 दूना 6। अब 6 है जो 4 से बड़ा है, तो आप पढ़े कि भाजक से छोटा होता है तभी भाजक छोड़ते हैं, यानी कितना हो जाएगा 2। 4 से अगर 6 को डिवाइड करें 2 आ जाएगा, तो इसका शेषफल 2 लेना है। ठीक है, बहुत जगह 6 जोड़ा जाएगा 6 गलत हो जाएगा। आप क्वेश्चन आइए 46 में। क्या बोला गया है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है। कल बताए थे ना, गुणनखंड कर लिया था, छोड़ दे क्या। देखिए विषम संयुक्त बोलेगा तो उसमें एक सिद्धांत है, खाली विषम नहीं लेना है, सम भी लेना है। हाँ सब नहीं। देखिए ये बोला गया था विषम संयुक्त बोलेगा तो विषम लेना है, मतलब विषम में क्या होता है ऐसा संख्या भी होता है जो अभाज्य होता है। क्या होता है अभाज्य। इसमें कह रहा है विषम लेना लेकिन भाज्य संख्या लेना, विषम लेना और भाज्य लेना। भाज्य मतलब देखिए यहाँ पर थ्री कैसा संख्या है बताइए, एक अंक में है लेकिन कैसा है। चलिए इधर देखिए थ्री क्या है अभाज्य संख्या है, विषम भी है ना। लेकिन आपको लेना है वहां पर कि विषम रहे लेकिन भाज्य संख्या रहे, तो कौन ले जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर 9 क्या है विषम है लेकिन भाज्य संख्या, तो आपको ऐसे ही ऑप्शन चुनना है। चलिए इसको देखिए लीजिए, आप फैक्टर कर लीजिए कितना लिखा हुआ बोलिए थोड़ा सा। 1848 इसको छोटा ही फैक्टर करिए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे काटे से कितना आया 924, दूसरे काटे से कितना आया था 462, दूसरे कट रहा है कितना आएगा 230। अब दूसरे नहीं कटने गई, अब 3 से कटेगा कितना हो जाएगा 3 से 2 7 21 7 से लगाइए 77। चलिए आप काटिए इसको कितना से 7 से काटे 11, कोई दिक्कत है। आप इसमें देखिए हमको विषम की बात बोला है, तो विषम संख्या तब तक मना रहता है जब तक उसमें 2 गुना ना होने दें। तो आपको इसको विषम से जरूरत है, सम से कोई मतलब इसको नहीं लीजिए। ठीक है, अब जो भी करना है यहाँ से करना है। तो कितना हो जाएगा 3 into 7 into 11। तो इसमें बोला है कि आप ऐसा लीजिए इसमें कि जो विषम रहे लेकिन क्या होना चाहिए विषम रहे लेकिन भाज्य संख्या। तो 3 लेंगे चलेगा, 3 भी 7 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, लेकिन सब क्या हो जा रहा है सिर्फ क्या है सब विषम है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य है। तो क्या लेना है हमको इसको गुणा करना है 7 21 11 दिया 33 77 एक और 3 गुणा करके क्या आएगा 3 गुणा 210। ये चारों लेना, समझ आ रहा है।
हम फ्रेश कर देना चाहते हैं। क्या इसमें बोले हम 1848 जितना भी है इसका भाजक कौन सा, जो विषम संयुक्त हो, यानी विषम संख्या भी हो और क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या हो, उसको काटना होगा। 231 आएगा भैया। 210 की जगह ये गलत है जी, अगले गुना आपसे किए, आपसे छोड़ दिए, इसलिए धोखा पीछे हुआ। वाला किया है। 21 आ रहा है बाबू। चलिए कोई कॉमन चीज है, इस सबको जाने गुना कर कितना पर है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना है, बहुत जगह क्वेश्चन ये रहता है, तो इसमें लग रहा है कि सब क्यों नहीं होगा, तो रीजन चल के क्यों ना भाई 3 क्यों ना होगा, चलिए अब 7 11 क्यों ना होगा, क्योंकि सब विषम खाली है, उनको विषम के साथ क्या होना चाहिए, भाजक होना चाहिए। भाजक में चलिए क्वेश्चन नंबर आपका होल्ड कीजिएगा सर, बताइए अब थोड़ी 47। सी क्या, होल्ड कीजिएगा, बताते हैं। 45 वाला जो क्वेश्चन है ना, हाँ उसको एक तरह से और बना सकते हैं। हाँ बोलिए। इनका वैल्यू डाल दीजिए, जिसमें रिमाइंडर 3 छोड़े, 11 15 19, उसको 2 से गुना कर दीजिए, ये रिमाइंडर 2 आएगा। हाँ, ये केवल 45। चलिए क्या बोल रहे हैं किसको, n का वैल्यू हाँ वो डाल दीजिए जिसमें रिमाइंडर 3 आए। 3 आ जाए, हाँ। 11 पुट कीजिए, हाँ 4 दूना 8, रिमाइंडर 3 आएगा। 11 दूना 22, अब कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। वो सही है, वो तो कर सकते हैं देखो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो उसको, उसी इस तरह से तो पता भी नहीं चला। हाँ नहीं चला, लेकिन करेक्ट तरीका आप बताए सबको, ये बताए थे इसे डिवाइड करेंगे तो कुछ संख्या ले लिए थे जी, अब वैल्यू यहाँ रख के बताए थे, लेकिन उससे ना करके देखिए सर ये बता रहे तरीका ठीक है, वो भी सही है। ये क्या वैसा संख्या हम सोचिए, इनका मान ऑलरेडी सक्सेसफुल कितना बचे, 3 बचे, तो 11 लेंगे, 11 को 4 से भागा करेंगे, श्योर सक्सेसफुल कितना होगा, 3 आएगा, और कुछ संख्या लेंगे तभी 3 ही आता है सक्सेसफुल। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अगर हम 11 लेंगे कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 को अगर 4 से डिवाइड करें कितना है, 26। वो होगा एग्जांपल लेकर क्या फिर 26 बोल रहा है भैया। 26 बोल रहा है। 22 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 20 बोले भैया तो 2 ही आएगा ना भैया। वही छोड़िए ना, वो मिस्टेक से निकल गया होगा। हाँ भैया ऐसा भी काम सुनता है, समझे, पूछे हैं सूरज से। 26 बोल रहे हैं, 26 बोले हैं, हाँ। आप तुम्हारे बन रहा है, आप बोलबे नहीं करेंगे कुछ, रामेश रहेंगे, बताइए। अगर सुनो क्लास को थोड़ा एंजॉयबल बनाओ यार, तुम क्या मोनोटोनस जीता है, दिमाग अपना चलाओ थोड़ा बहुत। बोले तो हम ठीक बोला है, मिस्टेक से निकलता है। आप बोल रहे हैं बढ़िया बात, एक तो बोल ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं हम क्यों बोल रहे हैं जानते हो, पीछे से जान के, क्योंकि तुम लोग में थोड़ा एनर्जी है, एनर्जी आ जाए। समझ गया। अब देखिए हम दिमाग चलाएं, तुम लोग नहीं चला सकते वो भी हो, अपना दिमाग लगाएं। लोग तो बोल देता है गलती से दिमाग चलाओ। संजीत समझो, हम एक अलग नियम कल आपको को भी लिखा हुआ है जी। कल एक नियम से अलग से बनाए, आज एक अलग सर बैठे बैठे एक अलग नियम लगाए, वो नियम लगाए वो बहुत बेहतर है कि आप यहाँ पर सोच लीजिए संख्या है अपने आप से कि ऐसा रखे कि 603 आ जाए, अगर क्या 7 रखो, 11 रखो, 15 रखो, 19 रखो, कुछ रखो, वैल्यू वही हो है। जाएगा। चलिए 47 में आ जाओ। 47 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 के द्वारा विभाज्य है? चलिए हम बता देना चाहते हैं, आपका विभाज्यता नियम कहाँ तक बता दिए थे, 11 तक बताया था। उसके बाद हम बोले थे कि जो भी नहीं, लिखाने की बात नहीं बोले थे, आपको जो भी हम बेसिक बताए थे उसको कैसे बना सकते हैं। अब सभी लिखते जाएंगे तो वो लगता है कि 1000 तक खाली आपको विभाज्यता नियम ही पढ़ना पड़ेगा, कितना रखिएगा। हम बेसिक क्या बताए थे कि अगर 5 का विभाज्यता पूछेगा तो क्या सोचता है नियम, सिंपल बोले थे कि इकाई अंक शून्य हो आ तो 5 का मल्टीपल हो, जैसे 5 10 तो फिर 0 आ ही जाएगा, 15 लास्ट में 5 है, ये है। इसको सिंपल बोले थे निकालेंगे 5 विभाज्यता नियम कि जिसका एक अंक 0 हो 5 हो, है ना, तो क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। सेम वही देखिए आपको हम लिखाए तो ध्यान दीजिएगा, 2 का गलत। ए बच्चा क्या हो रहा है, जी भैया बताइए ना। सीधे ध्यान दीजिए। आप इतना साउंड में बोल रहे हैं कि अब मेरा फायदा नहीं करेगा वीडियो। आप सब्जी मर्यादा में देखिए उस बच्चा कैसे है, बोलना भी है लेकिन काम में बोलना है। अब बोले तो 2 का विभाज्यता नियम क्या है, तो 2 का विभाज्यता नियम बताए थे कि वह संख्या जिसके इकाई अंक 2 हो आ तो 2 का गुणज हो, आने सम संख्या बोल सकते इकाई अंक, तो वह संख्या 2 से अवश्य विभाज्य हो। इसी तरह से हम बोले थे 4 का विभाज्यता नियम, तो 4 का विभाज्यता नियम क्या बोले थे, बता सकते हैं कोई नहीं, वह संख्या जिसके इकाई अंक देख कर बोल रहे हैं क्या, देख कर कब तक बोलते रहिए। हम नहीं आए। उसको बोलना है कि वह संख्या जिसके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 4 से अवश्य विभाज्य। अब देखिए 2 में था इकाई अंक से मतलब, तक 4 अब 4 में दहाई तक चला गया, 8 में क्या बोले थे हम,
इकाई दहाई सैकड़ा तक बड़ी संख्या अगर 8 से विभाज्य होता है तो संख्या 8 से अवश्य विभाज्य होगा। सेम होता है 2 का मल्टीपल में चल रहा है, 2 2 दूना 4 4 दूना 8। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, 25 में वही कहानी होता है, 5 का मल्टीपल 25 होता है ना, मतलब 5 में गुना करेंगे 25 मिलेगा। तो 5 का विभाज्यता नियम इकाई अंक 5 था, 0 था, अब 25 में क्या चलेगा, दहाई तो चलेगा, क्या चलेगा, दहाई। तो 25 से जब बोला जा रहा है तो क्या करना है, एक वर्ड में बोलिए इसको कि जिसके अंतिम 2 अंक शून्य हो, समझ रहे, अंतिम में 2 अंक शून्य हो, तो अंतिम 2 अंक 25 से कटने वाला हो, अंतिम 2 अंक 25 से कटने वाला हो, वह संख्या 25 से जरूर कटेगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि हम आपको एग्जांपल दिए, क्या है वो क्वेश्चन लिखा हुआ, ऑप्शन आपके सामने है ना, इसमें कह रहा है 25 से कटने वाला कौन कौन है, कितना लिखा हुआ, 30 33 10, पहला ऑप्शन कटेगा 25 से, नहीं 25 से कटेगा, कितना ऑप्शन चाहिए अंत में कितना चाहिए, 2 शून्य होना चाहिए, आपको क्या होता है 25 से कटने वाला, अंत में 2 शून्य रहे, या तो 25 रहे, या तो 50 रहे, या तो 75 रहे, समझ रहे हैं, आप सिंपल रखिएगा, अंत में 2 शून्य 25 50 और 75 ये नहीं रहेगा इकाई और दहाई तक तो कटेगा, किससे कटेगा 25, कितना ध्यान दें। तो देखिए इसका अंत में क्या क्या है, पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ 30 33 10, क्या कटेगा 25 से, नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ 37 33 55, नहीं कटेगा। 30 33 75, कौन सा होगा, इसका काटने वाला कौन कौन है, 33 30 33 75, ये किससे कटेगा 25 से विभाजित, ये बोला तो कौन 25 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इसके लिए कलम को भी जरूरत नहीं, जब आपको लिखा दिए उसमें थोड़ा सा फोकस करते तो कलम को भी जरूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना है 48, क्या इसको आप सब लिख सकते हैं क्या, ऐसे तो लिखते हमको लगता है कल लिखे और यार भैया वीडियो आइए, अच्छा नहीं लिखेगा तो भेज देंगे, क्या बढ़ाते चलते रहते हैं, ये मेरी कपड़ा अपने जी बिठा दो। संजीव थोड़ा सा उसको रोक सकते हो, बड़ी रोक लो, प्रेस करे तो अरे हम ऊपर को पॉज कर रहे हो, इसमें अगर कौन वही रहता कहाँ हो गया था आपके क्वेश्चन बोलिए तो, अभी किस में थे हम सब, 48 में 47 बताइए, सुजीत कुमार कैसे कैसे बोलता है तो 48 पे करा 57 बताइए संजीव कैसे गलत बोलता, मतलब 47 बताए ना अभी हम, तो 48 पूछ लेंगे, बताइए 48 नहीं बताए हैं। 47 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में होता है, तो 12 से 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, तो संख्या क्या है, ये तो बड़ा छोटा है। चलो हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कहता है 48 ना, देखिए कौन कौन बच्चा आप समय जज करता है, क्वेश्चन क्या बोला हुआ है 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, तो वह संख्या क्या है, क्या बना पाइएगा आप सब। देखिए यहाँ पर बड़ा आसान था, जो बार बार लिखना पड़ रहा ना लिखना पड़े, भाज्य बराबर क्या बोले थे हम, भाज्य बराबर भाजक भाजक प्लस शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये ना जी। अब यहाँ पर देखिए जो बोला है 38 से एक संख्या को विभाजित किया जाता है, विभाजित करना क्या बोलते हैं, भाजक है, कितना लिखा हुआ 38, तो भागफल कितना प्राप्त होता है, भागफल 70, शेष 12 और शेष कितना 12। अब इसको हल कर दीजिए, कितना होगा 38 गुने 70 प्लस 12, हल करिए जल्दी में, 266 कितना होता है गुना कर 266 26 2660 प्लस 12, ये हो गया आपका कितना 72। क्या ऑप्शन में है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, ये किस में लिख रहा है बाबू, भाजक तथा
शेषफल का अनुपात इतना लिखा है। 3:2। हाँ, भाजक तथा भागफल का अनुपात इतना लिखा है। 7:12। अधिशेष 14 हो, तो 9 से विभाजित कर। भाज को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? देखिए क्वेश्चन थोड़ा इस तरह कर दिया है। क्या क्या का रेशियो दिया है? भाजक, शुरू में लिखा है भाजक तथा शेषफल के रेशियो कितना लिखा है? बोलिए ना। 3:2। 2:3:2 3:2 है। और क्या बोला वो? अगले में बोलिए। भाजक तथा भागफल का अनुपात। भाजक और भागफल। हाँ, 7:2। भागफल क्या क्या लिखा है इसका रेशियो? 7:12। 7:12। एक चीज ध्यान दीजिए, शायद इस तरह हम पढ़ाए होंगे रेशियो सेम करना है, नहीं पढ़ाए होंगे तो आप यहीं पर सीख लीजिए डायरेक्ट। दो चीज मिल रहा है, भाजक मिल रहा है कि नहीं? दोनों मिल रहा है भाजक। ये ऐसा देखिए कि यहाँ भाजक कितना है? 3, यहाँ पर कितना है? 7। हमको ये दोनों भाजक सेम करना है। यानी एक ही संख्या में दो तरह भाजक नहीं होता, सेम होता है। गुना करिए। तो सेम करें। ये दोनों को हमने रेशियो में सेम करने सिखाया। क्या कंडीशन है कि दोनों कैल्शियम लेना है? 7 और 3 कैल्शियम लेना है। कितना हो जाएगा? 21 लाना है। इसमें कितना मल्टीपल करना पड़ेगा? 7 से। तो क्या पढ़े, क्या करें? एक तरफ दूसरे करना पड़ेगा। यहाँ पे 7 कर दीजिए। यहाँ पे कितना करना पड़ेगा? 21 लाने के लिए 3। यहाँ पर भी हम 3 कर दिए। ये कितना हो रहा है आपका? 21। ये कितना हो रहा है? 14। और ये कितना हो रहा है आपका? 21। और ये कितना हो? 36। क्या बोला? शेषफल कितना होता है इसमें? फिर आगे क्या लिखा है? शेषफल 14। यदि शेषफल है 14 हो तो भाज को 9 से विभाजित करने पर। अभी जरा ध्यान दीजिए क्या क्या मिला इसमें। अभी जो कंडीशन लिखा हुआ है भाज क्या हो जाएगा? इसे देखिए, भाज में क्या होता है? भागफल। भागफल कितना है? 36 ना, गुनी भाजक। भाजक 21 यहाँ ले जाए, यहाँ से 21। शेष कितना है इसका? 14। अब इसको करा कि भाज को ये करा है, अभी शेष 14 आता है। सही, इसको 14 शेष आया तो करा भाज को 9 से। तो भाज यानी ये आपका ये है, इसको 9 से विभाजित करेंगे शेषफल क्या होगा? यहाँ दिमाग लगाना है। मास्टर क्या करेगा कि पूरा गुना कर लेगा, है नहीं? पूरा गुना करना है क्या? ये तो कट रहा है, ये पूरा गुना यानी शेषफल यहाँ क्या? 0। यहाँ आप 14 काटे 0 से, कितना हो जाएगा? ये 5 आएगा। 5 आएगा। तो 14 5 0 कितना होगा? 5 आएगा शेषफल। क्या ऑप्शन 5 है? तो 5 होगा इसमें। क्या समझ में आया? अगर डायरेक्ट बोलते किसी डिवाइड कर दिए तो वहां समझ में नहीं आता। यहाँ पर क्या करना है कि समय को बर्बाद नहीं करना। ये गुना मत करिए, 36 गुना 21 करिएगा गुना, फिर 14 जोड़िएगा, तब भाग कीजिएगा कितना से? 9 से। इससे समय ज्यादा होगा। पहले 9 से 36 क्या करना है? आप जान रहे हैं यहाँ पर कि 9 का मल्टीपल 36 है। अगर मल्टीपल कितना रहेगा तो कटेबे करेगा ये, ठीक है, फिक्स है। तो 9 से पूरा कट गया। आप बोले 21 को क्यों नहीं काटे? 21 को नहीं काटे, देखिए 9 से काटे 36 कटेगा पूरा पूरा। शेष कितना है? 0। 0 से 21 गुना होगा क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक 0। अब यहाँ से 9 से 14 भाग 5 आ गया। कितना लोग से मतलब शेष से मतलब शेष कितना आ गया? 5 इसका। अब शेष इसका 5 है तो जोड़ दीजिए पूरा। 5 और 0 कितना होगा? 5 अब लगेगा भागा नहीं, शेष यही रह जाएगा। ये क्वेश्चन था आपका 36 गुना 9 9 36 0 0 से गुना 21। चलिए एक क्वेश्चन 50 है, इसमें देख लीजिए। बाकी उधर जो हम छोड़े थे क्वेश्चन उसको पूरा कर लेंगे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो करा कितना से पूरा पूरा। कुछ नहीं करना है इसको, इस तरह बनाया क्वेश्चन 50 है ना। कितना लिखा बाबू? 13,851 में क्या जोड़ा जाए 69। जो 87 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए। 3 कह रहा है तो आपको 87 विभाज्य की इसको 87 से डिवाइड करके कितना लग रहा है? 7 एक बार में लग जाएगा, 2 बार लग रहा है नहीं, एक बार लगेगा कितना हो जाएगा? ये आपका 1 ये कितना हो रहा है वो? 5। ये उतरेगा कितना? 5 उतरेगा। आपका मल्टीपल करके कितना लग जाएगा? ये लगभग 8 5 40 8 6 48 तक लग सकता है। नहीं जाएगा सर, हैं? 8 7 8 अच्छा 48। चलिए 5 लगाइए।
7 5 35 7 5 35 के 35 8 5 40 3 43 40 3 43 43 ये कितना करके 0 8 8 आ रहा है 80 80 अब एक और बच गया ये कितना लगेगा 9 बाबू बार में लगाई ना 801 कितना 9 बार में 9 बार में 783 सर इन्हें कटेगा सर हाँ समझ कर देगा 963 का 3 हाँ 9 ठीक 72 72 6 78 783 कितना कट के आ रहा है 8 घट के बाद 8 ये हो गया वो 1 18 18 18 से बचेगा इसमें। तो क्या कर रहा है अब इसमें क्या कर रहा है इसको इसको क्या बोला ये पूरी तरह विभाजित हो जाए तो घटा दीजिए तो 87 माइनस 18 कितना कट के आ रहा है 69 और फिर इसका क्या करिए ऐसा क्वेश्चन तो खुद ही को बनाया अभी तक इसमें ऑप्शन से बन जाता है सर ऑप्शन से बनने मतलब है कि इसका डायरेक्ट वहाँ जोड़ देते हैं 69 और डायरेक्ट 87 न्यूनतम पूछ रहा है बात वही है देखिए 87 में आज तक कुछ नहीं नियम नहीं होता है आपको क्या करना पड़ेगा इसमें ऑप्शन सब जोड़िएगा समय तो जाएगा उससे अच्छा है कि आप इसको जल्दी भागा दीजिए अब जितना तेजी भागा दिए उससे बढ़िया होगा ऑप्शन वहाँ चेक किया जाता है कि जहाँ इसका ऑप्शन से हमें सहूलियत मिले 4 और 5 ऑप्शन रहता है वो रखते जाइएगा कौन से कटेगा पता चलेगा चलिए 50 तक में बताए थे आगे बढ़ाना चाहते हैं इसका पीछे कौन क्वेश्चन रख गया तो उसको फिल कर लीजिए 30 32 टाइम क्या हो रहा है थोड़ा देखिएगा 8 14 देखिए यार चवन बोल रहा था तो मार के कॉल कर दो यार कितना बजे हर चीज गलत बोलता है आज बता तो बोलता है ठीक है क्वेश्चन देखिए कौन सा है देखिए तो हम लोग खाने में गलती कर दी। पीछे में क्वेश्चन है क्या चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में ना जाइए दो को छोड़े थे ना आपको लगाओ तो कौन छोड़े थे 28 29 था वो 32 था बे 29 हाँ 29 करे दो संख्याओं का जोड़ 24 उन्हें गुणनफल कितना है ये नहीं छोड़े हुए आपको भी देखिए अपन 30 देखिए 30 चलिए क्योंकि 29 की तरह बहुत सारे क्वेश्चन जो बताए हैं 30 देखिए दो शून्योत्तर संख्याएं हैं जिनका अंतर छोड़ दिए थे सर कौन सा 32 से पहले कोई नहीं पहले 31 है ना 31 तो बता ही दिए थे 31 बता दिए 12 दूसरा कॉपी देखो तो सर जल्दी में पता चल जाएगा चलिए 30 देख लीजिए पहले उसके बाद कॉपी दे दे दो संख्या हमारे शून्योत्तर संख्या ए और बी है शून्योत्तर संख्या बोलेगा मतलब शून्य से ऊपर यानी शून्य को नहीं लेना ठीक है शून्योत्तर वर्ड मतलब शून्य के अलावा कुछ भी ले सकते हैं आप दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी है कि उनका अंतर देखिए सबसे बड़ा इससे महाशय ऐसे है कि हम पीछे क्या स्टॉप करते हैं वो भी याद नहीं रखता है तो क्या रिवीजन करता होगा मेरे माइंड में चल रहा है कि हम दो को छोड़े जो 30 और 32 है और ऐसा अभी कर रहा है वो भी फिर देखने में पता चल रहा है ठीक है आपसे बड़ा अच्छे बच्चे दो संख्याएं जो शून्य के अलावा होना चाहिए ये अभी मान लेते हैं इसमें क्या कहानी लगाया कि एक बार कर रहा है कि दोनों का अंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर फिर क्या बोला इसमें अंतर योगफल यानी कितना a प्लस बी और क्या गुणनफल a इंटू बी ऐसा बोला बाबू ये सब रेशियो दे रखा है कितना कितना रेशियो है 1 5 इसका बोला रेशियो 1 5 1 5 36 1:5 36 अब इसमें बोला है क्या निकालेंगे संख्याओं का योग आपको लगता है कि योग ये दिया हुआ है पूछा क्यों ऐसा लग रहा है अंतर दिया हुआ है पूछा क्यों गुणनफल दिया नहीं तो आपको यहाँ पर संख्या नहीं दिया हुआ क्या दिया रेशियो में समझ रहे अगर रेशियो में दिया हुआ तो रेशियो वाला संख्या और संख्या में बड़ा अंतर होता है रेशियो वैल्यू और संख्या बड़ा अंतर होता है कुछ बोलना चाह रहे नहीं तो देखिए यहाँ पर आपका योग जब दे दिया है तो ये नहीं योग समझिएगा नहीं अंतर ये आपका रेशियो में तो यहाँ से क्या करना पड़े आपको निकालना है इसमें कंडीशन क्या है कि देखिए a माइनस बी का मान 1 a प्लस बी का मान 5 तो आपको हम इससे बताए थे बहुत पहले कि जब ऐसा दिया है दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर तो संख्या आप निकाल सकते हैं यानी यहाँ से बोलेंगे कि ये बड़ा है तो एक मान क्या हो जाएगा दोनों जोड़ दीजिए 5 1 6 5 कितना होगा 1 प्लस 5/2 यानी कितना 6/2 ये कितना आ गया वो 3 अब इसका अंतर निकाल लीजिए अंतर मतलब क्या होता है छोटा संख्या b निकाल लीजिए कितना हो जाएगा घटा करके बोले थे ना तो 5 में से 1 घटेगा 5 - 1/2 यानी कितना 4/2 कैसे कितना आ गया 2 हमें ये और भी पता है
इसमें देखिए क्या बोला है, थोड़ा सा इधर से बगल जगह ले रहे हैं। इसका गुणनफल कितना बोला है? 36। कितना बोला है गुणनफल? ए और बी के बीच इसका गुणनफल बोलिए कितना होगा? ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 2, गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 into 3 करेंगे। अरे हमने क्या तरीका सिखाए थे कि गुणनफल का तुलना गुणनफल से करिएगा, जो दिया रहेगा दिया और तुलना दिया से जो निकालना है, क्या निकालना बोला? इसका योग। योग कितना हो? 5 से मल्टीपल करके ये कितना हो जा रहा है? 6 ये कर रहा है कितना होगा? 6 बार 6 पर 30 होगा। इसका आंसर कितना आएगा? 30। क्या समझ में आया? इसको एक लाइन में बनाना है तो ऐसे ही करना। जो जो दिया है योग और अंतर दिया हुआ, सबसे बड़ा मतलब यहाँ पे दिया कि योग और अंतर दे दिया, गुणनफल दिया हुआ है, रेशियो में दिया है। अब इसमें से ए और बी का मान निकाल सकते हैं। तो योग और अंतर में बताएं तब योग दिया है, अंतर दिया है, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालना है तो घटाकर 2 से भाग। अब हमें ए और बी पता चल गया। यहाँ बोला है कि मल्टीपल, इसका मतलब दोनों को मल्टीपल 36 है। यहाँ मल्टीपल कितना होता है? 3 और 2। तो मल्टीपल का तुलना मल्टीपल जो निकालना है, क्या निकालना है? आपका निकालना है योग। योग का रेशियो कितना? 5 से गुणा, यानी कितना होगा? 30। चलिए कौन छोड़े थे? कौन सा? 32। चलिए क्या लिखा हुआ है? 4 क्रमगत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम है। अच्छा, आरोही अवरोही मतलब समझते हैं ना आप सब? जी। इसको उधर करो। आरोही। हाँ, आरोही मतलब बढ़ते मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब घटते मतलब डिक्रीजिंग, घटते हुए, ठीक है। यहाँ पढ़ते बोला 4 संख्या बहुत क्या है, हम ले लेते हैं कितना? ए बी सी डी। मान लीजिए 4 संख्या बढ़ते हुए लिखा हुआ है, छोटा इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। अब इसको कह रहा है कि प्रथम 3 का लेता है उन्होंने। कितना? प्रथम 3 का कितना बोला है? प्रथम 3 संख्या उन्होंने बोला है 350। कितना वो गुणनफल? 385। अंतिम 3 संख्या गुणनफल क्या बोला है? हाँ, बी गुणे सी गुणे डी। ये सबसे आसान तरीका कितना बोला गया? 1000 एक ना। अब इसमें कह रहा है क्या कि इसमें बड़ा संख्या बताइए, ये पूछा है तो कुछ नहीं करिए, ऐसे संख्या रही क्या? हाँ, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या। चारों अभाज्य संख्या ऑलरेडी पहले से ले रखा, पूरी जगह शुरू से कि चारों अभाज्य संख्या। ये भी जो हम लिखे हैं इसमें कंडीशन लगाया था कि शुरू से लीजिए 3 संख्या, उसका मल्टीपल 385, लास्ट 3 संख्या उसका कितना? 1001 है। अब इसका कह रहा है क्या? छोटा संख्या हमको दिया अलग अलग, मतलब चारों क्या होगा वो नहीं पूछा है हमको। इसमें बड़ा क्या से पूछा है, छोटा कैसे पूछा है, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या करिए, ऐसे क्वेश्चन में देखिए कि दोनों कॉमन गुना क्या है है ना, गुना में है दोनों सर। हाँ, गुना में। ए गुना बी गुना सी डिवाइड बाय पी गुना बी गुने सी गुने डी है। हाँ, भागा दिया सीधा। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको हम भागा के रूप में नहीं बल्कि हम काट रहे हैं दोनों की, दोनों कॉमन है जी ना। यस। जितना यहाँ पर कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन उतना डाल लीजिए। 350 से 1001 में क्या कॉमन है? कॉमन मतलब दोनों को सेम से काटेंगे। ये कितना से कटेगा? 3 से कट रहा है ना, कितना से कटेगा? 3 से 3 से कटेगा नहीं कटेगा। कितना से कटेगा सोचिए आप? 11 से कट रहा है, काटिए 11 से। 11 दिया, 7 से कट जाएगा सर। 12 25 11 भी कट रहा है, काटिए 11 दिया। आप कितना जा रहा है? 11 पचे 55। चलिए 11 से कट रहा है, कितना बार में आपका? 11 ये कट जाएगा शायद 99 11 नंबर 99 11 कहेंगे 91 बार है ना। आप करता है कटी, आप कट रहा है क्या? 91 7 5 35 91 91 7 5 35 उससे करता है जी 35 ये कट रहा है कौन सा थे? 35 अब 13 थे 91। 91। तो देखिए 5 आया और यहाँ क्या हो गया? लास्ट में 13 था। ये क्या है? 5 अभाज्य संख्या है कि नहीं? 13 अभाज्य संख्या है कि नहीं? अब बी और सी इसके बीच में होगा तो आप अनुमान लगे बी कितना हो जाएगा? 7, सी कितना हो जाएगा? 11। देखिए बड़ा पूछा 13 बड़ा पूछा 13। हालांकि सबसे हमको मतलब नहीं, पैटर्न में बनी से लिख दिया, हमको बड़ा पूछा कितना हो जाएगा? 13। क्या ऑप्शन में 13 है? तो हम आज इतने रहने से लास्ट करते हैं और जो बताएं तो थोड़ा मतलब मेहनत से रिवीजन कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब सब क्लास लेंगे 50 तक हम बताएं तो 50 के बाद कल हम देखेंगे, ठीक है। रोक दीजिए इसको, रोको वहां से, बड़ा अच्छा बच्चा है।